पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिमी मैकगिल, एक छोटा सा वकील, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन किस्मत जैसे उसके साथ खेल खेल रही हो। कभी वो अपने क्लाइंट्स के पीछे भागता है, तो कभी खुद कानून के जाल में फंस जाता है। और अब एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी है। सुबह का वक्त है। जिमी अपने ऑफिस में बैठा है, बेचैन, परेशान। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही है। कल रात उसने पुलिस को बताया था कि शायद नाचो वार्गा केटलमैन फैमिली के पीछे है, मगर अब उसे लग रहा है कि ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दो पुलिस ऑफिसर अंदर आते हैं। मिस्टर मैकगिल, जिमी चौंक कर कहता है। जी, क्या बात है? अफसर जवाब देता है। नाचो वर्गा, वो गायब हो गया है। ये सुनते ही जिमी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्या? कैसे? कब? पुलिस वाले एक दूसरे को देखते हैं। शायद तुम्हें कुछ पता हो। आखिर उसका नाम तुमने ही तो लिया था ना। और अगले ही पल जिमी को हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू होती है। एक छोटा कमरा, सामने दो अफसर और बीच में पसीने से भीगा जिमी। तुम्हें पता है ना, नाचो कितना खतरनाक आदमी है? जिमी कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक वकील हूं। मैंने तो बस एक अंदाजा लगाया था। लेकिन अफसरों की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। जिमी की जुबान तेज है, पर आज उसके शब्द बेअसर हैं। कुछ पल बाद एक गार्ड आता है। तुम्हारे लिए फोन है। जिमी हैरान होकर रिसीवर उठाता है। दूसरी तरफ गहरी डरावनी आवाज। तुमने पुलिस को मेरे बारे में बताया ना जिमी? ये नाचो है। जिमी के चेहरे से पसीना बहने लगता है। नहीं, मैंने सिर्फ, सच बोल, मेरा नाम तुमने ही लिया था। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें भी चैन से जीने नहीं दूंगा। फोन कट जाता है। कुछ सेकंड तक सन्नाटा। जिमी वहीं बैठा रह जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। अब उसे समझ आ गया है वो बुरी तरह फंस गया है। अगर कोई उसे अब बचा सकता है तो वो खुद है। उसे केटलमैन फैमिली को ढूंढना होगा। जिमी तुरंत पुलिस के साथ उनके घर जाता है। दरवाजा खुला हुआ, अंदर गहरी चुप्पी। घर पूरा खाली, बच्चों के खिलौने यहां वहां बिखरे हुए। एक पुलिस ऑफिसर कहता है, ये तो साफ साफ किडनैपिंग लगती है। यकीनन नाचो ने ही किया होगा। जिमी घर के अंदर नजर दौड़ाता है। दीवारें, फर्श, किचन, कहीं भी झगड़े या तोड़फोड़ के निशान नहीं। वो धीरे से कहता है, नहीं, ये लोग खुद भागे हैं पैसे लेकर। सब उसकी बात पर हंस देते हैं। तुम कोई जासूस हो क्या? लेकिन जिमी का चेहरा सख्त है। वो कहता है, मेरा दिल कह रहा है ये अगवा नहीं भागने का केस है। पुलिस उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती। जिमी गुस्से में बाहर निकलता है। पार्किंग लॉट में उसे दरवाजे पर खड़ा दिखता है माइक एहरमन ट्राउट। जिमी अंदर जाने की कोशिश करता है। माइक उसे रोक देता है। जिमी कहता है, आई मिस्टर मैक, मैं वकील हूं। माइक ठंडे लहजे में जवाब देता है। और मैं वो आदमी हूं जो नहीं कहता है। दोनों के बीच हल्की सी झड़प होती है। यही उनकी पहली मुलाकात है, जो आगे चलकर एक गहरी पार्टनरशिप में बदलेगी। लेकिन फिलहाल जिमी बस एक हताश और गुस्से में वकील है। अब वो पुलिस की नहीं सुनता। अपने डर और गिल्ट से घिरा, वो खुद निकल पड़ता है केटलमैन फैमिली को ढूंढने। रात का वक्त है। जिमी अपनी गाड़ी लेकर रेगिस्तान जैसे इलाके में जाता है। हाथ में टॉर्च, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। वो हर जगह तलाश करता है। अचानक उसे जमीन पर कुछ नजर आता है। खाने के पैकेट, बच्चों के खिलौने और टेंट का फटा हुआ टुकड़ा। जिमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। ये लोग यहीं कहीं हैं। वो चारों तरफ देखता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दूर से बच्चों की हंसी की आवाज सुनाई देती है। वो एक छोटे से टेंट के पास पहुंचता है। अंदर रोशनी जल रही है। वो पर्दा उठाता है और देखता है कैटलमैन फैमिली वहीं है, सुरक्षित, और उनके सामने रखा पैसों से भरा बैग। जिमी गहरी सांस लेता है। तो तुम लोग खुद भागे हो पैसे लेकर? मिसेस केटलमैन घबराकर कहती हैं। हम बुरे लोग नहीं हैं, हम बस अपना पैसा रखना चाहते थे। जिमी कहता है, पुलिस सोच रही है कि तुम्हें किडनैप किया गया है। अगर अभी वापस नहीं गए तो तुम सब फंस जाओगे। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर उसकी नजर बार बार उस पैसों के बैग पर जा रही है। नोटों की चमक उसकी आंखों में एक नई लालच जगा देती है। यही वो पल है जब उसके अंदर का सॉल गुडमैन जन्म लेने लगता है। अगली सुबह
जिमी थका हुआ लेकिन थोड़ा आत्मविश्वासी घर लौटता है। वो नाचो को पुलिस से छुड़वा देता है। नाचो उसकी तरफ देखता है। तुम खतरनाक आदमी हो जिमी, तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। जिमी हल्का मुस्कुराता है, लेकिन उसके भीतर कहीं गहराई में एक बेचैनी, एक आग जल रही है। अब वो एक नई दुनिया में कदम रख चुका है, जहां कानून कमजोर है और चालाकी सबसे बड़ी ताकत। तो ये था बेटर कॉल सॉल का तीसरा एपिसोड, नाचो। एक ऐसा एपिसोड जहां जिमी के एक गलत फैसले ने उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या वो अपने भीतर की लालच को काबू में रख पाएगा, या फिर सॉल गुडमैन का जन्म अब हो चुका है? मैं हूं नजम, और आप देख रहे हैं बेटर कॉल सॉल एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला एपिसोड होने वाला है और भी ज्यादा खतरनाक।